जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ने वाले हैं हम हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी। तो फ्रेंड्स, इसके लिए दो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जो आपको विशेषकर ध्यान रखने हैं। देखो, जब एंगल हमारा 30 डिग्री का बनता है तो 30 के सामने वाली जो भुजा होती है उसका जो मान होता है वो 1 यूनिट होता है, और जो 60 होती है वो हमारा √3, और जो 90 के सामने वाली जो भुजा होगी वो कितनी होगी, 2 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो होगी हमारे कौन से में, ये होगी फ्रेंड्स हमारे 30-60 वाले में। वहीं जब आपको 45 डिग्री का एंगल दिया हो तो देखो 45 के सामने 1 और इस 45 वाले के सामने भी 1 यूनिट, और जो हमारा 90 होगा उसके सामने होगा √2 यूनिट। ठीक है, मैं इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखो, मान के चलिए ये हमारी कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो एंगल है धरती से जो बनाती है वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये कितने का कोण बनाते हैं, 30 डिग्री का। कल के दिन मान के चलिए आपसे पूछ ले कि ऊंचाई हमारी 10 मीटर है तो इसका जो आधार की लंबाई है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी होगी। तो देखो, इसको आप कैसे फाइंड करोगे, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखो, यहाँ 30 डिग्री का कोण है तो ये कितने का होगा, 90 का, क्योंकि हमेशा जो हाइट एंड डिस्टेंस में चलता है वो हमारा समकोण त्रिभुज चलता है, और समकोण त्रिभुज में जो बनता है हमारा लंब और आधार के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो फ्रेंड्स, जब ये 30 डिग्री का कोण है तो ये कितना होगा हमारा, 60 डिग्री का कोण। और मैंने पहले ही आपको बताया कि देखो, जब 30 डिग्री का जो एंगल होता है उसके सामने जो वैल्यू होती है वो हमारी 1 यूनिट की होती है, और जो 60 डिग्री के सामने का जो एंगल होता है उसके सामने की जो भुजा होती है वो होती है हमारी √3 का मान। यानी कि देखो, जब आधार हमने x मान लिया तो देखो x का मान जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, x बराबर 10 हमारे कितने यूनिट का मान है, क्योंकि 30 डिग्री के सामने 1 यूनिट का मान। ठीक है, और √3 कितने का मान है, ये x जो हमारा √3 का मान। तो देखो, 10 जब 1 यूनिट का मान है तो x हमारा √3 का मान निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, x बराबर 10√3। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये जो टॉपिक है आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए इसमें आपको हाइट दे दी, जैसे कि देखो ये हमारी एक मीनार है जिसकी हाइट आप कुछ भी मान लो, 20 मान लो। ठीक है, और इसका जो एंगल है सतह के साथ में वो एंगल है फ्रेंड्स हमारा 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री का जब एंगल है, और ये कितने का हो फ्रेंड्स, 90 डिग्री का, और ये भी जो होगा हमारा 45 डिग्री का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो कितने यूनिट का मान होगी, 1 यूनिट का मान। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि मैंने फ्रेंड्स आपको यहाँ भी बताया है कि जो 45 डिग्री का जो एंगल होगा उसके सामने का जो मान होगा 1 यूनिट होगा, जो 45 वाले के, और जो 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कितने का होगा, √2 का मान। ठीक है, तो देखो, जब 1 यूनिट का मान 20 है, 20 1 यूनिट का मान है, तो 45 के सामने भी कितने हैं, 1 यूनिट, तो ये कितना होगा, 1 यूनिट, तो 20 1 20। तो हमारा जो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी आएगी फ्रेंड्स वो भी कितनी होगी, 20 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी स्तंभ के पाद से 129 मीटर दूर धरातल पर स्थित किसी बिंदु P पर स्थित स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एक मीनार है। देखो, मान के चलिए ये हमारी क्या मीनार है, और ये मीनार क्या है, मीनार किसी स्तंभ के पाद से, यानी कि ये हमारे का स्तंभ है, इसके पाद से यानी कि यहाँ से 129 मीटर दूर, यानी कि देखो 129 मीटर दूर, तो कितना होगा, 129 मीटर दूर स्थित किसी स्तंभ के शीर्ष का, यानी कि ये जो स्तंभ है इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना फ्रेंड्स, 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री है। तो देखो, इसने पूछा स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि ये हाइट निकालनी है।
तो देखो फ्रेंड्स, आपको सीधा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमारा यहाँ 30 का एंगल बनता है तो यहाँ कितने का बनता है, 60 डिग्री का। तो देखो 129 जो है वो कितने का मान है हमारा, 129 है हमारा √3 का मान, ठीक है। क्योंकि 60 के सामने जो होता है वो √3 का मान होता है और 30 के सामने जो होता है वो 1 यूनिट का मान। तो हाइट कितनी यूनिट हमारी, 1 यूनिट। तो हाइट के लिए किससे गुणा करेंगे, 1 से, ठीक है। तो 129 हाइट बराबर 129, तो √3 को हम क्या करेंगे, √3 की नीचे गुणा और √3 की ऊपर गुणा। तो देखो √3 का गुणा जब √3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 129 √3 बटे में 3। जब 3 से इसे भाग करेंगे तो सोल्व करने के बाद में जो आएगा वही क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो देखो 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी कि 43 √3 जो होगा वही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x मीटर ऊंचे किसी खंबे की छाया x बटे √3 मीटर हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है कि हमारी खंबा जो उसकी ऊंचाई दी हुई है जो x मीटर है, और जो खंबे की जो छाया है यानी कि बेस वो कितना हमारा x बटे √3। और इसमें पूछा फ्रेंड्स हमारा कि उसका जो सूर्य का एंगल है वो कितना है, यानी कि कोण। तो देखो मान के चलिए ये हमारा x मीटर कोई क्या है, खंबा है, और ये जो है हमारी x बटे √3 इसकी क्या है, छाया, x बटे √3 इसकी छाया है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मान के चलिए हमारा जो एंगल है वो थीटा है। तो देखो हम जो एंगल निकालते हैं उसमें एक चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो वैल्यू दी हुई है उसके आधार पर क्या करते हैं, जो कोण लगाते हैं जैसे साइन कॉस उसी को हम लगाते हैं। तो देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है और आधार। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, जो कि इस पर क्या है, सीधा बैठ रहा है। तो देखो tan थीटा बराबर क्या करेंगे हम, लंब कितना हमारा x और जो आधार है फ्रेंड्स वो कितना है, x बटे √3। तो अब इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखो फ्रेंड्स होता क्या है इसमें कि जो √3 है इसकी गुणा होती है ऊपरले भाग में, ठीक है ना, ऊपरले वाली संख्या में। तो देखो इसे जब सॉल्व करेंगे tan थीटा बराबर x गुणा √3 बटे में x, ठीक है। तो x से क्या होगा, हमारा x कट जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा बराबर √3। और ये फ्रेंड्स tan थीटा जो होता है √3 ये हमारा 30 डिग्री का मान होता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो जब tan थीटा बराबर हम इसे करेंगे tan 30 डिग्री आ गया फ्रेंड्स, क्योंकि √3 जो होता है हमारा tan 30 डिग्री का मान होता है। तो जब हम इन दोनों का आपस में क्या करेंगे, हम तुलना करेंगे तो हमारा थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। और यही क्या होगा फ्रेंड्स, हमारा राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स राइट आंसर है। तो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, ये समतल भूमि पर स्थित बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि मीनार 110 √3 मीटर ऊंची है तो मीनार के पाद से बिंदु P की दूरी क्या है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में बोला है कि कोई बिंदु है, कोई बिंदु P है, मान के चलिए ये बिंदु क्या है हमारा P है, ठीक है। इस बिंदु से कितना 110 √3 मीटर ऊंची जो मीनार है, बिंदु P से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण मान के चलिए फ्रेंड्स ये क्या बिंदु P है हमारा, सॉरी फ्रेंड्स ये यहाँ आएगा, ठीक है। और इसका जो उन्नयन कोण है वो कितना फ्रेंड्स हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। और ये क्या कह रहा है कि बिंदु P की दूरी, ये बिंदु हमारा P है और जो ऊंचाई है फ्रेंड्स इसकी, जो हमारा स्तंभ है मीनार जो है उसकी जो ऊंचाई कितनी है 110 √3 मीटर, ठीक है। तो
तो इसमें बोला है फ्रेंड्स कि बिंदु P की दूरी, यानी कि ये जो खंबा है हमारा इस मीनार, इससे बिंदु P की दूरी कितनी है। तो मान के चलिए हमने x मीटर मान ली, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, 60 डिग्री। और मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि 30 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है वो 1 यूनिट बनता है, और 60 डिग्री के सामने कितना बनता है हमारा, √3। तो देखो जब एक यूनिट का मान 110 √3 है, तो √3 का मान कितना होगा। तो देखो x बराबर 110 √3 बटे में 1। तो गुणा क्या करना है, हमें x का मान निकालना है, तो हमें क्या करेंगे, √3 से गुणा। तो देखो 110 गुणा √3 का गुणा जब √3 में करती है तो हमारा था 3, ठीक है। तो कितना निकल गया, 3। तो x बराबर 11 3 33, यानी कि 330 मीटर। तो फ्रेंड्स हमारे जो मीनार है, उस मीनार से बिंदु P की जो दूरी है वो है हमारे 330 मीटर। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, किसी मीनार की छाया इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण ज्ञात करो। तो फ्रेंड्स इसमें क्या बोला है कि हमें जो वैल्यू दी हुई है वो हमें रेशियो में दी हुई है। तो देखो मान के चलिए ये मीनार की हमारी हाइट है, और जो मीनार की हाइट होगी यानी कि ऊंचाई, और जो मीनार की छाया यानी कि लंबाई, ठीक है, मैंने L मान लिया। तो इसमें क्या बोला क्वेश्चन में कि मीनार की छाया इसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। ऊंचाई की कितनी है फ्रेंड्स, √3 गुनी। मान के चलिए हमने ऊंचाई जो मानी x मीटर मानी, तो हमारी जो ऊंचाई होगी कितनी होगी, ऊंचाई की √3 गुनी, यानी इसकी √3 गुनी। तो √3 का गुणा जब x में करेंगे तो कितना होगा, √3x। और फ्रेंड्स रेशियो का मेथड होता है, जो रूल होता है कि जो कटता है उसे काट दो। तो देखो x से हमारा x कट गया, ठीक है। तो ये कितना है हमारा 1√3, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, हम फिगर बनाते हैं, यानी कि अपना चित्र। देखो ये हमारी मीनार है जिसकी हाइट क्या है, ये h है, ठीक है। और ये क्या हमारा लंबाई यानी कि बेस। तो बेस लंबाई जो दे रखी है वो कितनी है, √3, और जो हाइट है वो कितनी निकल गई हमारी, 1 यूनिट। तो हमें थीटा निकालना है। तो फ्रेंड्स आप चाहो तो देखो एक एंगल बिगड़ दे के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि 30 डिग्री के सामने जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, जो लंबाई होती है हमारी 1 यूनिट। तो देखो 1 यूनिट का बनना है, एंगल के सामने कितना है, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का मतलब क्या है हमारा, 30 डिग्री, क्योंकि देखो यहाँ क्या दिया हुआ है, √3, और √3 होता है हमारा 60 डिग्री का। तो देखो अगर इसे 60 माने और इसे 90, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, 30 डिग्री। तो थीटा बराबर कितना होगा फ्रेंड, 30 डिग्री। और यही क्या फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगर फ्रेंड्स आप ऐसे नहीं करना चाहते तो देखो आपका एक ट्रिक है, दूसरा तरीका। देखो मेथड 2। तो देखो मेथड 2 में क्या करेंगे, हम लेंगे tan थीटा का सहारा। देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी कि 1/√3, ठीक है। तो tan 30 का मान जो कितना होता है फ्रेंड्स हमारा, tan थीटा बराबर √3 यानी कि 30 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। यही क्या होगा फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। यही फ्रेंड्स क्या है हमारा आंसर। सॉरी फ्रेंड्स, आपका एक जो क्वेश्चन है ना दूसरा, उसमें थोड़ी मिस्टेक हुई है, मैं आपको दोबारा उसे एक बार समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखो इसमें मिस्टेक क्या हुई है कि जो हमारा एंगल है कि tan थीटा बराबर √3, जो tan थीटा में जो √3 जो होता है वो हमारा tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। तो देखो tan थीटा यानी कि यहाँ पर जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री ना होकर 60 डिग्री आएगा। तो हमारा एंगल जो सही होगा क्वेश्चन नंबर 2 में वो हमारा 60 डिग्री होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए गलत होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा।
तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी लड़की की प्रतिछाया उसकी लंबाई या ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो इसमें क्या बोला है कि लड़की की जो छाया है, यानी कि देखो ये क्या हमारा, ये हमारी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई h होगी और इसकी जो प्रतिछाया है वो एक लंबाई l होगी, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि लड़की की छाया उसकी लंबाई की ऊंचाई के बराबर है। मान के चलिए लड़की की जो प्रतिछाया है वो x है और जो छाया है उसकी लंबाई के क्या है, बराबर है, तो ये भी क्या होगी x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखो ये तो 90 डिग्री एंगल होता है हमारा, तो x को x से काटेंगे, रेशियो लेंगे तो 1:1। और मैंने पीछे आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी कि देखो जब हमारा 45 डिग्री का एंगल बनता है, 45 डिग्री का एंगल बनता है तो हमारी ये वैल्यू भी 1 होती है और ये वैल्यू भी 1, और जो कर्ण होता है वो होता है हमारा √2। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा फ्रेंड्स कितना होगा, सीधा सा आप इसे रिलेट कर सकते हो। तो देखो थीटा बराबर डायरेक्ट जो होगा हमारा क्या होगा 45 डिग्री। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो देखो मैं आपके लिए एक और ट्रिक बताता हूँ, मेथड 2, जो मैंने पीछे भी आपको बताया था कि tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो लंब कितना हमारा 1 और आधार हमारा 1, तो tan थीटा बराबर क्या होगा फ्रेंड्स 1। और tan थीटा में जो एक वैल्यू होती है वो होती है हमारे tan 45 का मान, यानी कि tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1। तो देखो tan थीटा बराबर tan 45 डिग्री होगा। जब हम इन दोनों का कंपेयरिंग करेंगे यानी कि तुलना करेंगे तो हमारा एंगल क्या आएगा 45 डिग्री। यही फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का सेशन, अगर फ्रेंड्स पसंद आया हो सेशन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।